चलिए EMEC 2 lecture. Today we will be studying about the armature. Sorry, we have studied about this EMF method. हमने EMF मेथड पढ़ा था. EMF मेथड में हमने क्या पढ़ा था? EMF मेथड में हमने ये पढ़ा था दैट ऑल द ड्रॉप्स या आर्मेचर ड्रॉप्स आर कंसिडर्ड इन द फॉर्म ऑफ, जितने भी हमारे ड्रॉप्स होते हैं वो सारे के सारे किस में होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ EMF. ठीक है, तो इस चीज के लिए EMF मेथड में जब हमने ड्रॉप कंसीडर किया था तो हमने ये भी कंसीडर किया था दैट दीज ड्रॉप्स आर बिकॉज ऑफ द EMF ड्रॉप्स एंड आर्मेचर में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं या जितने भी फ्लक्स इंटरेक्शंस हो रहे हैं दैट आल्सो कॉजेज अ ड्रॉप इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंस XS. ठीक है, तो वहां पे हमने ZS वाज इक्वल टू R नॉट या R प्लस J टाइम्स XS लिखा था. ठीक है, RA particularly talking about, where XS is subdivided into two parts, which is XL, that is leakage reactance, and XAR. ठीक है, this XAR increases, this armature reactance increases when there is an increase in any reactance, when there is an increase in load. ठीक है, तो जैसे जैसे हम जनरेटर पे लोड डालेंगे या किसी मोटर पे लोड डालेंगे this XAR turns out to be increasing. ठीक है, वैसे वैसे हमारा आर्मेचर करंट इंक्रीज होगा एंड आर्मेचर करंट इंक्रीज होने के बाद आर्मेचर फ्लक्स इंक्रीज होगा, जो मेन फ्लक्स यानी कि फील्ड फ्लक्स को डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा या क्रॉस मैग्नेटाइज करेगा. तीन चीज करता था. ठीक है, एंड डिपेंड्स अपॉन द पावर फैक्टर. ठीक है, इट ऑल्सो दिस वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द पावर फैक्टर. तो जितनी वैल्यू होगी पावर फैक्टर की वजह से वो सारी चीजें इनकाउंटर होंगी. क्लियर? अब नेक्स्ट थिंग, हमने ये चीज इवेल्युएट कैसे किया था? हाउ वी इवेल्युएटेड दिस थिंग? हमने क्या किया? सिंपली दो कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करी थी. हमने आरए को इवेल्युएट किया था एज डीसी टेस्ट. ठीक है, इसके लिए हमने डीसी टेस्ट किया था. हमने डीसी वोल्टेज सप्लाई करी थी बिटवीन द टू फेजेस एंड वी हैव रिकॉर्डेड द फिक्स्ड डीसी वोल्टेज हमने सप्लाई करने के बाद वी हैव recorded the current. ठीक है, तो रेजिस्टेंस R of DC, जो DC रेजिस्टेंस होगा that was equal to VDC upon IDC. अगर इसके बाद हमें निकालना होता है रेजिस्टेंस ऑफ AC वाइंडिंग. क्यों? क्योंकि AC रेजिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है एंड इट इज 1.25 टाइम्स ऑफ RDC. रीजन बीइंग ड्यू टू स्किन इफेक्ट. ठीक है, स्किन इफेक्ट की वजह से दिस रेजिस्टेंस, दिस वैल्यू इज इंक्रीज्ड एंड जब ये वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो देयर इज अ प्रॉब्लम. ठीक है, इज इट क्लियर? अब ये चीज हो गया, ये सब चीजें हो गई. अब क्या है प्रॉब्लम? मतलब नेक्स्ट थिंग क्या है? दिस एक्सेल हमारे पास कांस्टेंट होता है. फ्लक्स लीकेज चाहे आप मतलब किसी भी कंडीशन पे हो, एक्सेल इज कांस्टेंट. देन XAR, दिस पार्ट. ठीक है, इस पार्ट को हमें इवेल्युएट करने के लिए हमने कंसीडर किया दिस इज अ EMF ड्रॉप. एक्चुअल में ये होता है EMF ड्रॉप एंड दिस इज फ्लक्स इंटरैक्शन. तो फ्लक्स इंटरैक्शन की वजह से होता है MMF ड्रॉप्स. तो दिस इज आल्सो EMF ड्रॉप. ठीक है, तो अब कंसीडर क्या करते हैं हम? जितने भी लीकेज ड्रॉप्स होते हैं, दिस कंप्लीट पार्ट. ठीक है, दिस कंप्लीट थिंग इज नोन एज MMF. Sorry, in EMF method this complete thing is denoted as EMF drop only. So this is the first assumption. जब हम EMF method करते हैं तो EMF method में X, the reactance because of armature reaction is considered as to be EMF drop thing. ठीक है,
अब इसके बाद हम इस चीज को इवेल्युएट कैसे करते हैं? इवेल्युएट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें पहले निकालना है ZS की वैल्यू, ठीक है। एंड ZS की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम दो टेस्ट परफॉर्म करते हैं। एक परफॉर्म करते हैं हम ओपन सर्किट टेस्ट एंड दूसरा परफॉर्म करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो जब हम ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस टाइप की होती है, इसको हम कहते हैं OCC, विच इज प्लॉटेड बिटवीन IF, माई फील्ड करंट, एंड V, और सिंपली G, जनरेटेड EMF ऑफ द मशीन। उसके बाद सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स हम प्लॉट करते हैं बिटवीन IA एंड IF, विच टर्न्स आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन होती है, दिस इज माय IA एंड IF के बीच में, तो दिस इज माय SCC, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस इज अ लीनियर लाइन। क्यों ये लीनियर लाइन क्यों होती है? लीनियर लाइन या स्ट्रेट लाइन, वेयर एज दिस इज अ सिग्मॉइड, सिग्मॉइड टाइप, सिग्मॉइड कर्व भी कहते हैं इसको, S शेप, ठीक है। पूरा नहीं है, दिस इज हाफ, हाफ ऑफ S, नीचे भी होता है। ये वही होता है जो BH कर्व में आपको मिलता है, ठीक है। अब यहां पे हमें क्या निकालना था, हमें बता दिया कि दैट यस दिस इज माय फुल रेटेड आर्मेचर करंट। मान लिया हमारे पास फुल रेटेड आर्मेचर करंट कहीं इस लोकेशन में है, एग्जिस्ट करता है, दिस इज माय IAFL, ठीक है, यानी कि आर्मेचर करंट एट फुल लोड। तो इस करंट पे हमारी फील्ड करंट क्या होगी, लेट दिस बी IF1 या IF सिंपली। तो इस फील्ड करंट पे हमें निकालना होता है व्हाट इज माय EMF प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, ठीक है। 3 पॉइंट्स हैं, चाहे ऊपर से लिख लो चाहे नीचे से लिख लो, ओनली बस आपको याद रखना है। तो ZS कैसे इवेल्युएट करना है, ZS इज इक्वल टू ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट। इज इट विजिबल? नहीं, nobody is saying this, is it? This is not visible, ठीक है। तो ओपन, नो सर, नीचे का नहीं है, ऊपर हाँ, है। तो ZS इज एक्चुअली इक्वल टू ओपन सर्किट वोल्टेज यानी दिस AC अपॉन AB एट फिक्स्ड IF, एट फिक्स्ड फील्ड करंट। तो इसलिए हम ZS को कहते हैं व्हाट इज ओपन सर्किट वोल्टेज A to C, and what is short circuit current A to B at IF is equal to constant, ठीक है। तो ये जब वैल्यू हमें कांस्टेंट मिल गई, दिस इज नोन एज ZS, एंड ZS निकालने के बाद हम आर्म इसका जो फेजर है वो बना सकते हैं। फेजर कैसे बनाते थे हम, फेजर हम ऐसे बनाते थे, लेट अस कंसीडर दिस एज माय VS या V, आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। इसके बाद लेट अस कंसीडर हमारे पास लैगिंग आर्मेचर करंट है विच इज ऑफ नेचर IA। तो हमारे पास यहाँ पे जो MMF मिलेगी दैट विल बी IARA, एंड माय लीकेज ड्रॉप्स की वजह से IAXAR प्लस XL, यानी कि सिंपली इसको हम कहते थे IA ऑफ XS, इस चीज को हम कहते हैं दिस इज IAZS, ठीक है। एंड यहां से अगर मैं इस चीज को मिला दूं तो दिस इज माय EG, सिंपल है, सिंपल फेजर डायग्राम्स है, ठीक है। दिस इज माय IAXS एंड दिस इज माय EG, ठीक है। देन अगर आपको वोल्टेज रेगुलेशन इवेल्युएट करना है तो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ EG माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ V अपॉन ऑफ क्या हो गया V, दिस इज माय वोल्टेज रेगुलेशन इन केस ऑफ EMF मेथड,
ठीक है, क्लियर हुई चीज। अब ये तो था ईएमएफ मेथड, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ते हैं what is about my MMF मेथड। ठीक है, MMF मेथड क्या कहता है? MMF मेथड जैसा कि मैंने बताया, दिस आर्मेचर रिएक्टेंस इज एन MMF मेथड। तो यहाँ पे जितना भी ड्रॉप हो रहा है, दिस इज कंसिडर्ड एज MMF ड्रॉप इटसेल्फ। ठीक है, हालांकि ये EMF ड्रॉप था, बट इसने यहाँ पे कंसीडर कर लिया दैट दिस पार्ट इज आल्सो EMF ड्रॉप। ठीक है, तो अब हाउ इट गोज वहां पे भी हमारे पास क्या है, हमें किसी भी तरीके से ZS की वैल्यू इवेल्युएट करनी है, एंड ये इवेल्युएट करने के लिए MMF मेथड, ठीक है, MMF मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे हम MMF मेथड इवेल्युएट करेंगे। MMF मेथड इवेल्युएट करने के लिए हमें नोटिस क्या करना है, हमें यही कर्व है हमारे पास, यानी कि यही चीजें हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज माय जो चीजें अवेलेबल है दैट इज माय ओपन सर्किट वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट करंट, एज वेल एज ये जो टेस्ट हमने 3 टेस्ट किए थे, द डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट एज वेल एज ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, उन टेस्ट को हम एज इट इज रखते हैं। ठीक है, यानी उनकी वैल्यूज हमें एज इट इज चाहिए, चीजें वही हैं जो हमने ईएमएफ मेथड में पढ़ी थी यहाँ पे, बट इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ईएमएफ डिफरेंट है। तो इंटरप्रिटेशन कैसे होता है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इसका फेजर डायग्राम समझना। ठीक है, ईएमएफ मेथड का फेजर डायग्राम समझना थोड़ा सा टिपिकल रहता है कंपेयर, वंस अगर वो समझ में आ गया तो इट बिकम्स अ टिपिकल, मतलब इट बिकम्स अ इजियर टास्क फॉर अस टू अंडरस्टैंड अदर थिंग्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें रेफरेंस तो हमें एक ही चाहिए, क्या चाहिए, दैट इज V। ठीक है, यहां हमारा रेफरेंस तो V ही रहता है। कंसीडर मैं कर रहा हूं दैट आई एम हैविंग अ लैगिंग लोड, लैगिंग पावर फैक्टर और लोड। ठीक है, तो लैगिंग पावर फैक्टर है, इसका मतलब क्या होगा मेरा, दिस इज माय phi, let us consider this is my IA, this is my VL। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, सबसे पहली चीज हमें क्या निकालनी थी, सबसे पहले हमें ये कंसीडर करना था EG1। ठीक है, जनरेटेड ईएमएफ विच इज इक्वल टू VL प्लस IA, हमें पता है IA फेजर के साथ एंड RA, क्योंकि जिस डायरेक्शन में ये होगा उसी डायरेक्शन के पैरेलल हमारा होगा IARA ड्रॉप्स विच आर वेरी स्मॉल इन अमाउंट। ठीक है, ये ड्रॉप्स बहुत छोटे होते हैं। अब हम यहां से इवेल्युएट करते हैं दिस एज IARA drop and this considering this as EG1। ठीक है, दिस इज माय EG1। ठीक है, अब इसके बाद दिस इज माय EMF। ठीक है, यानी कि जो एक्चुअल में मेरे कोर के अंदर जनरेट हो रही होगी आर्मेचर के अंदर, वो EMF होगी मेरी ये वैल्यू। जब ये वैल्यू मेरी EMF की जनरेट हो रही होगी, उस टाइम पे मेरे पास कुछ आर्मेचर फील्ड में कुछ करंट होगा विच इज गिवन एज IF। ठीक है, जो इस वोल्टेज को जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लेट अस कंसीडर दिस एज IF1। ठीक है, लेट अस कंसीडर दिस थिंग एज IF1। तो IF1 क्या होगा, सिंस हमें पता है दैट EMF इज इक्वल टू d∅dt। ठीक है, अगर मैं इस चीज को, फ्लक्स को मैं मानता हूं लेट फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, अगर मैं इस चीज को डिफरेंशिएट करूं तो मुझे मिल जाएगा क्या, दैट इज फाई एम कॉस ओमेगा टी।
ठीक है, जिसको मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, यानी कि मेरा जो फ्लक्स है दैट इज 90 डिग्री लीडिंग विद रिस्पेक्ट टू ईएमएफ। ये 90 डिग्री कहां पे आया, ईएमएफ में। ठीक है, या सिंपली इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ 90 डिग्री, यानी कि देयर इज अ 90 डिग्री डिफरेंस इन ईएमएफ। क्लियर, ये चीज समझ में आई। तो जब ये 90 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है ईएमएफ में, तो 90 डिग्री अहेड होगा माय फ्लक्स। एंड फ्लक्स किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, वो हो रहा है इस फील्ड करंट की वजह से प्रोड्यूस। तो इसलिए मैं अज्यूम करूंगा कि 90 डिग्री इससे अहेड है मेरा IF1। my IF1 is 90 degree ahead of this thing. Let us consider IF1 which is 90 degree with respect to this part. ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। अब ये चीज समझ में आ गई दैट कि इस करंट ने हमें ये चीज यस सर। प्रोड्यूस करी। ठीक है, यानी कि इस करंट ने हमारी ये वोल्टेज प्रोड्यूस करी। अब ये करंट कहां से प्रोड्यूस हुआ, ये करंट कहां से प्रोड्यूस हुआ, ये भी एक फील्ड करंट की वजह से प्रोड्यूस हुआ। एंड दैट फील्ड करंट कहां से ये आर्मेचर जो करंट है, ये आर्मेचर करंट जो प्रोड्यूस हुआ है, ये भी एक फील्ड करंट की वजह से प्रोड्यूस हुआ है विच इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस करंट। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी दैट I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, यही पढ़ी थी, सिंपल। अब यहां से अगर मैं देखूं इस आर्मेचर करंट की वजह से भी तो मेरी एक फील्ड करंट डेवलप हुई होगी फील्ड में, विच इज द रेशियो ऑफ दिस थिंग, यानी टर्न रेशियो के रिस्पेक्ट में कुछ होगा, है ना। तो अब उस टर्न रेशियो के रिस्पेक्ट में जो करंट प्रोड्यूस होगा वो होगा इसका फील्ड, वो फील्ड में प्रोड्यूस हो रहा है जो इसके लिए इंटरैक्ट कर रहा होगा। तो दैट विल बी 180 डिग्री टू दिस करंट विच इज गिवन बाय एज IF2। ठीक है, तो ये जो फील्ड, ये आर्मेचर करंट जो है, अगर इसको मैं मानता हूं लेट इट बी 20 एम्पेयर। ठीक है, ये 20 एम्पेयर प्रोड्यूस करने के लिए मुझे फील्ड रिक्वायरमेंट है केवल 1 एम्पेयर की। तो 1 एम्पेयर करंट मेरा रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्टेड करंट मेरा ये होगा। ठीक है, सिमिलरली 1 एम्पेयर अगर मुझे रिस्पॉन्सिबल है इस वोल्टेज को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी फील्ड करंट है, ये भी फील्ड करंट है, दो फील्ड करंट तो चल नहीं सकते, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, कलेक्टिव फील्ड करंट प्रोड्यूस होगा विच इज नोन एज, दिस इज नोन एज IF। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज क्लियर हो गई। अब साइडवेज जी सर। मैं बनाता हूं, साइडवेज अगर मैं बनाता हूं, लेट अस कंसीडर आई ड्रॉ अ OCC एंड SCC कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहां पे मैंने बनाया सिंपली V EF E G जनरेटेड वैल्यू, एंड यहां पे मैंने बना दिया IF, एंड यहां पे मैंने कहीं बना दिया दैट इज IA। ठीक है, अब सेम वही कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बनाऊंगा यहाँ पे, देयर इज नो डिफरेंट एग्जैक्ट, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है बट नॉट एग्जैक्टली, इट शुड नॉट बी। एंड फील्ड करंट कितना है, बहुत थोड़ा सा चेंज। ठीक है, तो अब मेरे पास जो कर्व है दिस इज माय OCC कर्व एंड दिस इज माय SCC कर्व। लेट फील्ड करंट IF, अब मैं निकालता हूं आर्मेचर करंट, मेरा मैक्सिमम फुल लोड करंट आर्मेचर है IA, दिस इज IAFL, फुल लोड आर्मेचर करंट मेरा कहीं यहां एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से मेरे को जो क्या कौन सा करंट प्रोड्यूस हुआ था, IA किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ था, IFA2 की वजह से, IF2। Similarly, this EMF EG1
Eg1 मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर यहाँ पे मेरे पास V वोल्टेज अवेलेबल है, यानी कि ये वाला लाइन वोल्टेज VL। तो इस वोल्टेज में मैंने आर्मेचर करंट कुछ ऐड किया, IaRa ड्रॉप, एंड फाइनली मुझे ऑब्टेन क्या हुआ, Eg1। तो Eg1 किस वैल्यू से ऑब्टेन हुआ, मुझे इस वैल्यू से। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं मार्क करूंगा सबसे पहले Eg1, this is my EMF value generated considering my these drops, IaRa drops। ठीक है, अब इस पॉइंट की वजह से दिस EMF is produced because of some field current, so which is produced because of IF1। ठीक है, so this is my IF1, this EMF produces my this value, यानी कि ये वाला जो पार्ट है this is being producing this value, whereas this current is producing this value, यानी कि this current is producing this value। ठीक है, अब इन दोनों का जब मैंने फेजर ऐड किया तो मुझे मेरा मिला IF वैल्यू। इन दोनों को जब मैं फेजर ऐड करूंगा तो मुझे मिला कहीं पे, लेट अस कंसीडर माय IF वैल्यू। ठीक है, एंड दिस IF वैल्यू इन टर्न प्रोड्यूसेस माय EMF एट नो लोड, दिस इज नोन एज Eg0। ठीक है, तो फाइनली this field current produces my Eg0। ठीक है, this field current produces Eg0 which actually produces my this Eg0। ठीक है, which is 90 degrees behind this। इस तरीके से हमारा फेजर डायग्राम बनता है विद रिस्पेक्ट टू दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी को समझ नहीं आया तो he or she can ask me, अगर समझ में नहीं आया तो। इनकी स्टेप्स वगैरह मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ थोड़ी देर में। पीपीटीज में ये चीजें अवेलेबल है, पीपीटीज में आपके साथ इंस्ट्रक्शंस भी होंगी कि पहले हमें क्या डिजाइन करना है। पहले हम VL कंसीडर करेंगे। ठीक है, VL कंसीडर करने के बाद आई हैव कंसीडर्ड सम रेजिस्टेंस इन माय आर्मेचर सर्किट, तो IaRa ड्रॉप्स होगा। तो IaRa ड्रॉप्स जो हुए हैं वो इसी के सीरीज पैरेलल में होंगे, यानी कि दिस इज इन पैरेलल विद दिस वेक्टर। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इन दोनों का फेजर एडिशन गिव्स मी Eg1। Eg1 इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ सम फील्ड करंट विच इज IF1। ठीक है, एंड IF1 इज 90 डिग्री अहेड ऑफ, ठीक है, 90 डिग्री अहेड ऑफ दिस Eg1, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ सम फाई। एक्चुअल में यहाँ पे फ्लक्स मार्क होता है, ठीक है, बट फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ फील्ड करंट, तो इसलिए हमने डायरेक्टली IF1 लिख दिया है। ठीक है, एक्चुअल में फ्लक्स प्रोड्यूस करता है EMF। ठीक है, एंड फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ IF which is in DC in nature। तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली IF की वैल्यू माउंट करते हैं, ना कि हम बाकी चीजें यानी कि फ्लक्स को माउंट करते हैं। एनीथिंग टू अंडरस्टैंड? बेटा कुछ समझ नहीं आया है तो लेट मी नो। मैं क्लास से बाहर तो नहीं हूं? नो सर, नो सर। नहीं सर, ये ठीक है। तो डू यू अंडरस्टैंड दिस नाउ? क्या चीजें होती हैं MMF मेथड में? क्या है, ओनली ये चीज तो हमारे पास है प्लस IaXs, ये चीज नहीं है। ये पार्ट हमें MMF बनाना है। MMF बनाने के लिए हमने क्या किया, हमें सारा का सारा फंक्शन फील्ड करंट पे डाला। तो फील्ड करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस होता, फील्ड करंट क्या चीज करता है, इट प्रोड्यूसेस MMF, और ये कह लो फ्लक्स। तो फील्ड करंट की वजह से यहाँ पे हमें ड्रॉप्स मिलता है। सी दिस इज Eg1 एंड दिस इज Eg2। यहाँ भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, दिस इज माई वैल्यू ऑफ Eg1 एंड दिस इज माई वैल्यू ऑफ Eg0 या नो लोड फील्ड करंट। ठीक है, यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व होती है। ठीक है,
लेट अस टेक एन एग्जांपल या सॉरी न्यूमेरिकल, तो वहां से कुछ अंडरस्टैंडिंग हम न्यूमेरिकल से बनाएंगे तो वो आसानी रहेगी। ठीक है, तो कोशिश करते हैं जितनी चीजें बनेंगी उतनी चीजें बनाने की। तो सबसे पहले हमें दिया क्या क्या है, हमें दिया है हमारे पास स्टार कनेक्टेड सिंक्रोनस जनरेटर है। ठीक है, वी हैव बीन गिवन अ 3.5। ठीक है, इसको नोट कर लेना बेटा, इसको नोट करते चलना, न्यूमेरिकल है, आप नोट करोगे तो याद रहेगा। ठीक है, मैं सोल्यूशन इसका हालांकि बाद में प्रोवाइड करूंगा लेटर ऑन, यू मस्ट नोट इट डाउन। इसके बाद हमें ये दिया हुआ है स्टार 3.5 MVA स्टार कनेक्टेड सिंक्रोनस जनरेटर रेटेड 4160 वोल्ट। कितना? 4160 वोल्ट। ठीक है, दिस इज गिवन एज लाइन ईएमएफ, याद रखना 4160 इज लाइन ईएमएफ, लाइन टू लाइन वोल्टेज, 3 फेज सिस्टम दे रखा है। ठीक है, अब एट अ 50 हर्ट्ज ओपन सर्किट हैज गिवन बाय द फॉलोइंग डाटा, एक डाटा दिया हुआ है उसके बाद, एंड हमें उस डाटा के कॉरस्पॉन्डिंग हमें दिया हुआ है चार्ट, मतलब फील्ड करंट दैट इज IF दिया हुआ है एंड माय लाइन वोल्टेज VL दिया हुआ है। तो फील्ड करंट किस तरीके से दिया हुआ है, 50, 100, 150, 200, 250, आफ्टर 400 दिया हुआ है, 200, 250, 300, 350, 300, 350 एंड 400, ये वैल्यूज दी हुई हैं। एंड लाइन वोल्टेज जो दिया हुआ है आपको दिया हुआ है इन वोल्ट्स, दैट इज 1620, 3150, देन 4160, इसके बाद 4750, देन 5130, 5370, 5550, 5650। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये दिया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड करंट रेटिंग्स पे हमें डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज दिया हुआ है, लाइन वोल्टेज दिया हुआ है VL, ठीक है, VLL। अब सबसे पहले हमारा काम होता है VPH इवेलुएट करना। तो VPH इवेलुएट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय √3, सारी चीजों का हम डिवाइड बाय √3 इवेलुएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्टली √3 से इवेलुएट करके वैल्यूज लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमें करना क्या है, वी नीड टू प्लॉट अ ग्राफ। तो ठीक है, तो कुछ ग्राफ लेट अस कंसीडर, कुछ ग्राफ जो मिलेगा वो कुछ इस टाइप से आया है। ठीक है, अभी एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है मेरे पास, तो जो भी है फिलहाल हम रफ स्केच करते हैं, दैट इज OCC। ठीक है, दिस इज गिवन एज EG and this is given as IF, field current at different values। सबसे पहले हमें दी हुई है, लेट कंसीडर 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 and finally 400। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं। इस तरीके से हमारे पास एक ग्राफ मिल गया। उसके बाद दिया हुआ है अ फील्ड करंट ऑफ 200 एम्पियर इज नेसेसरी टू सर्कुलेट
ठीक है, यानी फील्ड करंट है हमारे पास IF की वैल्यू नेसेसरी टू सर्कुलेट फुल लोड करंट ऑन शॉर्ट सर्किट, यानी कि जैसे 200 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको 200 दिया हुआ है कि फील्ड करंट ऑफ 200 एम्पियर इज फाउंड नेसेसरी टू सर्कुलेट फुल लोड करंट ऑन शॉर्ट सर्किट ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। अब सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि फुल लोड करंट क्या है। सिंस द मशीन इज ऑपरेटेड एट 4160 वोल्ट, तो अगर आप बात करो दिस वोल्टेज MVA की बात करते हैं, तो MVA क्या होता है हमारे पास, √3 VP IP cos phi। लेट अस कंसीडर हम बात कर रहे हैं फुल लोड करंट की, तो हमें केवल √3 VP IP इवेलुएट करना है। तो माय फेज करंट विल बी इक्वल टू 3.5 इंटू 10⁶, ठीक है। अब यहां से हम इवेलुएट कर लेंगे दैट IP which is actually my armature current is equal to 3.5 into 10⁶ divided by √3 multiplied by this 4160 divided by, या गलती करी, दिस इज 3 VPIP, गलती हुई, गलती ये है, दिस इज √3 VLIL, √3 VLIL इज इक्वल टू दिस। तो VL हमारे पास है दिस पार्ट, ठीक है। यहां से आप निकाल सकते हो दैट इज व्हाट विल बी माय वैल्यू ऑफ IP। IP वैल्यू जो आपके पास इवेलुएट होके आएगी, that will be equal to 485.75 एम्पेयर, ठीक है। तो 485.75 एम्पेयर प्रोड्यूस करना है, तो लेट अस कंसीडर हमारे पास कहीं यहां पे वो लाई कर रहा है 485 एंड 200 एम्पेयर ऑफ करंट, यानी कि इस पॉइंट की बात हो रही है। इस पॉइंट को 0 से जब हम मैच कर देंगे तो हमें SCC मिल जाएगी, ठीक है। इनडायरेक्टली हमें SCC दी हुई है इन द फॉर्म कि हमें दिया हुआ है दैट दिस फुल लोड करंट दैट इज 485.75 एम्पेयर, ठीक है। इसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें 200 एम्पेयर ऑफ फील्ड करंट की रिक्वायरमेंट है एट शॉर्ट सर्किट, तो जो कि हमें SCC दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को पॉइंट्स को कनेक्ट करने के बाद आपको मिल जाएगा। अब फाइनली आपसे क्या पूछता है, पूछता ये है कैलकुलेट द एम्पियर टर्न मेथड, यानी MMF मेथड। MMF मेथड को एम्पियर टर्न AT मेथड भी कहते हैं, AT मेथड, ठीक है। एम्पियर टर्न क्या है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लक्स, MMF NI, ठीक है। तो वहां से हमें एम्पियर टर्न मेथड मिला है। उसके बाद इसने पूछा है फुल लोड वोल्टेज रेगुलेशन एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, यानी आपको निकालना है एट 0.8 PF लैग, ठीक है। अब सबसे पहले ये चीजें आपको मिल गई हैं। अब सॉल्यूशन, इनसे आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ प्लॉट करने के बाद फर्दर प्रोसेस क्या होगा, फर्दर प्रोसेस सबसे पहली चीज हमें पता है दैट हमें निकालना है दैट Eg1। सिंस RA इज बीइंग, यहाँ पे नहीं दिया है कि आर्मेचर रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है, तो इसलिए हम कंसीडर करेंगे पहली चीज, कंसीडरिंग RA इक्वल टू 0, यानी कि नेग्लेक्टेड, ठीक है। नहीं दिया है, या तो दिया होता कि DC रन टेस्ट किया है हमने और उसके बाद हमने ये चीज इवेलुएट करी है। सिंस इट इज नॉट गिवन, तो हम RA को नेग्लेक्ट कर देंगे। इसका मतलब VPH जो भी है वैल्यू
ठीक है, दैट इज इक्वल टू Eg1, पहली चीज। ठीक है, देन Eg1 इवेल्युएट करना हमारे लिए क्या है, दैट इज दिस वैल्यू। तो यहाँ पे हमें पता है 150 एम्पेयर ऑफ करंट हमें रिक्वायरमेंट है। तो Eg1 अगर हमें इवेल्युएट करना है, Eg1 दैट इज दिस प्रोड्यूसेस माय Eg1 वैल्यू। तो Eg1 मैंने मार्क करने के बाद यहाँ जो भी मेरी वैल्यू आ रही है, लेट अस कंसीडर दैट इज 461। ये वैल्यू आई मेरे को 2401, 0.78 वोल्ट्स। ठीक है, ये जब चीज मेरे पास आ गई है Eg1 की वजह से मेरे पास एक और चीज आ गई है, दैट इज IF1 इज इक्वल टू 150 एम्पेयर। ठीक है, एंड इसके बाद हमें निकला है IA, हमारे पास हमें पता है दैट इज 485.75 एम्पेयर। ठीक है, विच इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ IF2 की वजह से प्रोड्यूस हुआ, जो कहाँ है 200 एम्पेयर है। ठीक है, एंड हमें दिया है दैट IA इज लैगिंग इन नेचर। तो लैगिंग कितना है, cos इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ cos इनवर्स 0.8। ठीक है, दैट इज 36.86। तो हमारे पास IA की वैल्यू जो आई है दैट इज 485.75, एंगल आ गया हमारे पास 36.86 डिग्रीज, लेकिन नेगेटिव लैगिंग इन नेचर। अब इतना डाटा हमारे पास हो गया है। ठीक है, अब ये हमारे पास ग्राफ हमें फाइनली चाहिए, तो ना हम उसे मिटाएंगे और ना हम इधर मिटाएंगे, हम इधर इरेज करते हैं। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, फेजर बनाना। फेजर बनाने के लिए हम स्टार्ट कहां से करेंगे, हम यहां से स्टार्ट करेंगे। हमें दिया हुआ है वोल्टेज, अकॉर्डिंगली स्केल करके हम बनाएंगे वोल्टेज। ठीक है, दिस इज माय VL विच इज इक्वल टू Eg1। ठीक है, Eg1 से हमारा लैगिंग है IA विच इज 36.86 डिग्रीज, यानी कि दिस एंगल इज 36.86 degrees, which is giving IA. The magnitude is equal to 485.75 ampere. ठीक है, चीज समझ में आई, यहां से हमने रिलेट किया यहां। अब Eg1 से 90 डिग्री एग्जैक्टली आगे है 150 एम्पेयर। This is 90 degree to it, which is providing me IF1. Clear? This angle is this. अब इसके बाद क्या है, IF2 वैल्यू। IF2 क्या किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ, या IF2 क्या चीज प्रोड्यूस कर रहा है, इट इज प्रोड्यूसिंग दिस आर्मेचर करंट। तो ये आर्मेचर करंट के साथ क्या होगा, दिस विल बी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। ठीक है, तो दिस इज IF2 जो कि होगा, तो यहां से लिख लो 180 डिग्रीज। ठीक है, तो ये 180 डिग्रीज अहेड होता है। अब इन दोनों का फेजर सम, इन दोनों का मैं फेजर सम करूंगा, विच प्रोड्यूसेस IF। एक्चुअल में मैं जो फील्ड करंट प्रोड्यूस करूंगा, अब मैं यहां मार्क करूंगा, तो इन दोनों का फेजर सम होगा
दिस IF was equal to कितना था 150 एम्पेयर एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 200 एम्पेयर। लेकिन अब एंगल्स की फॉर्म में अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली एंगल क्या होगा, एंगल इसका क्या है, दैट इज 90 डिग्री अहेड। ठीक है, अब इसका एंगल क्या है, वो होता है हमारा VL के रेफरेंस में। तो यहाँ ध्यान दो, यहां से यहां तक का एंगल हमारा है 180 डिग्री। दिस एंगल अगर मैं माइनस कर दूं तो हमारे पास मिल जाएगा दिस एंगल विच इज इक्वल टू 180 माइनस 36.86। ठीक है, जो कि आया 143.14 डिग्रीज। क्लियर, ये चीज पैटर्न समझ में आया। तो इसके साथ जो एंगल है दैट इज 143.14 डिग्रीज। अब ठीक है, ये चीज इवेल्युएट हो गया। अब इवेल्युएट क्या करना है, आपको निकालना है दिस वैल्यू। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए इन दोनों का मैं फेजर एडिशन करूंगा, यानी कि 200 एंगल 143.14 प्लस 150 एंगल 90 डिग्रीज। आप कैलकुलेटर से डायरेक्टली परफॉर्म करके ये चीज इवेल्युएट कर सकते हो। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, 200 शिफ्ट एंगल, एंगल है 143.14 प्लस 150 शिफ्ट एंगल कितना है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, जो कि आया है हमारे पास 160 समथिंग आया है, सॉरी 160 नहीं, ये 313। दिस इज इक्वल टू 313 पॉइंट समथिंग होगा एंगल, सिंपली एंगल ले लेते हैं, दैट इज 120 डिग्री अहेड। इन दोनों का टोटल एडिशन आया है 120 डिग्री। तो इतना एम्पेयर ऑफ करंट फील्ड करंट में जब आप सप्लाई करोगे 313 डिग्री कहीं यहाँ, this ampere of current will provide you some other voltage and this will be my EG नॉट, जो आपको ग्राफ से पता लगेगी। ठीक है, ग्राफ प्लॉट जब आपका हुआ है तो ग्राफ से आपको पता लग जाएगा। हालांकि दिस इज अ ग्राफिकल मेथड, तो प्लस माइनस चल जाता है, यानी कि प्लस माइनस 5-10 वैल्यूज चल जाती है, एक आध % का एरर आ रही होगी तो दैट कैन बी डन। ठीक है, तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई। एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, ये न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल में कोई डाउट है? क्लास, एम आई आउट और यू आर आउट? Yes, sir. चीजें क्लियर हुई? हाउ एग्जैक्टली एमएमएफ मेथड इज डन। एमएमएफ मेथड के लिए क्या है, इसमें बहुत चीजें सिंप्लीफाइड वे में दी हुई थी, दैट इज यहाँ में दिया हुआ था डायरेक्टली 150 एम्पेयर ऑफ करंट पे डायरेक्टली हमें फुल रेटेड वोल्टेज मिल जाती है एंड 200 एम्पेयर पे हमें शॉर्ट सर्किट फुल लोड करंट मिल जाता है। तो हमें कुछ चीजें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं हुई, लेकिन द न्यूमेरिकल कैन बी लार्ज इफ द वैल्यूज आर गिवन इन अ रैंडम फैशन। ठीक है, रैंडम फैशन में वहां नहीं दिया होगा आपको कि एग्जैक्टली 200 एम्पेयर पे हमारा फुल लोड करंट होगा, हो सकता है वो आपको इवेल्युएट करना होगा, या आपको दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू दे दी जाएंगी। जैसे अभी आपने ओसी कैरेक्टरिस्टिक्स की केवल देखी थी है ना, तो बाकी वैल्यूज भी आपको इसी तरीके से प्रोवाइड कर दी जाएंगी एंड अकॉर्डिंगली आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, एनी काइंड ऑफ डाउट तो यू कैन कंसल्ट मी एनीवेज। ठीक है, आई वुड बी पुटिंग अप सम अदर न्यूमेरिकल्स आल्सो एज वेल। मैं एक आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा कुछ टाइम के बाद, जिसमें आपके पास कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे एज अलोंग विद सॉल्यूशंस, बट primarily talking about this is your approach exactly कि कितनी देर आप इस न्यूमेरिकल को कितनी देर में आप सॉल्व करते हो एंड हाउ यू अंडरस्टैंड दिस न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इट्स अप टू यू। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आपको एक क्विज दे रहा हूं मैं, आपको क्विज सबमिट हो गया हो, सॉरी
क्विज आपके लिए एक्टिवेट हो गया होगा, आपको क्विज सबमिट करना है एंड मिलते हैं आफ्टर नेक्स्ट लेक्चर में। किसी को कोई क्वेरी हो तो ही और शी कैन स्टे, एल्स ही कैन लीव द क्लास।